बहुत जाम लग जाएगा यहाँ। जो धूपगढ़ से अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ आज जम्मू में गुलाम नबी आज़ाद साहब का स्वागत करने के लिए आए हैं और बहुत ही ढोल नगाड़े के साथ जो सर वही एक मिनट ये लोकल कारपोरेटर है हमारी, ये लोकल कारपोरेटर चलिए मैं चलिए अवसर तला कम हो गया। सर 5 राज्यों में इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं। 5 राज्यों के इलेक्शन हुए और कांग्रेस गठ के मुकाबला करेगी, कांग्रेस कैंपेन करेगी, सभी मिलकर कैंपेन करेगी और हमारा प्रयास होगा कि कांग्रेस की विजय हो जाए। सर क्या आप जम्मू कश्मीर की राजनीति में दोबारा आ रहे हैं? मैं तो हिंदुस्तान की पूरी राजनीति हूँ, उसमें जम्मू कश्मीर भी है। सर क्या लगता है 5 राज्यों के इलेक्शन में कांग्रेस का क्या लगता है, किस तरह से पकड़ मानते हैं? क्या लगता है 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें कांग्रेस किस तरह से प्रदर्शन कर पाएगी और खासतौर पे अब इलेक्शन से पहले मैं कैसे कह दूंगा कैसा हम करेंगे, लेकिन हमारा पूरा प्रयास होगा, कांग्रेस पार्टी का पूरा प्रयास होगा कि हम हर जगह 5 राज्यों में इलेक्शन लड़ेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। सर सरकार के रोल को कैसे देखते हैं? ऐसी चर्चा है। क्या आप चाहते हैं कि वो यहाँ पर जो है कांग्रेस का जो है मुख्यमंत्री का चेहरा बने, गुलाम नबी आज़ाद, जब भी चुनाव हो? वो सारा चीज लीडरशिप तय करेगी। आप क्या चाहते हैं? वर्कर्स में क्या मूड है? वर्कर्स में क्या मूड है? हम तो चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में आम इंसान का इस वक्त रुख है कि अगर कांग्रेस मजबूती से लोगों के बीच में जाए, सारे पार्टियों को उन्होंने मौका दिया, एक मौका जम्मू कश्मीर के लोग कांग्रेस को पूरी तादाद के साथ दें और उसके लिए आज़ाद साहब अपनी कंट्रीब्यूशन करें। कंट्रीब्यूशन की तो बात की आपने, लेकिन क्या कमान संभालेंगे सरकार की वो?
ये पंडित जी, ये चीज़ें सड़कों पर तो होंगी नहीं। नहीं, आप क्या चाहते हैं? पार्टी कार्डर में क्या मोड़ है? चाहते क्या है? मैंने कहा आज़ाद साहब का रोल रहेगा, रोल किस शेप में रहेगा वो पार्टी हाईकमांड तय करेगी। एक और अहम सवाल है सर, अभी कुछ समय पहले राज्यसभा में जो है बहस हुई, जब हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुलाम नबी आज़ाद साहब दोनों काफ़ी ज़्यादा भावुक हुए। उस समय भी कुछ अटकलें चलने लगी कि आज़ाद साहब शायद बीजेपी के खेमे में जाने वाले हैं। नहीं, अटकलें तो अटकलें होते हैं। आज़ाद साहब जिस तरबियत से आए हैं, बचपन से लेकर उनकी उम्र 70 के क्रॉस है। मेरे ख्याल से पूरा जीवन उन्होंने यूथ कांग्रेस वर्करी से लेकर LOP तक दिया है। तो जब 50 साल कोई तरबियत पाया हो तो एक सेकंड में कोई अपना सोच बदल नहीं सकता है। तो ऐसी अटकलें मुझे नहीं लगता है सही है। वो जो भी बाकी मानदा पीरियड उनका है वो कांग्रेस की मजबूती। एक आखिरी सवाल, अमित शाह साहब देश के गृह मंत्री, उन्होंने संसद में बयान दिया कश्मीर को लेकर, जब रीऑर्गेनाइजेशन बिल में जो अमेंडमेंट लाए जा रहे थे उस पर बहस हुई, तो उन्होंने उसमें कुछ बयान दिए जम्मू कश्मीर को लेकर अलग अलग विषयों पर। कश्मीरी पंडितों पर जो उन्होंने बयान दिया उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ। कश्मीरी पंडितों में काफ़ी ज़्यादा रोष है। वो उनका कहना है कि अमित शाह साहब ने जो है सारे तथ्य वहाँ पर गलत पेश किए। मेरे ख्याल से हम खुद भी उस स्टेटमेंट को देख रहे थे। वो अच्छी बात उसमें ये निकली कि खासकर जो उन्होंने कश्मीरी पंडितों के बारे में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए, और शायद 30 साल के बाद में कश्मीरी पंडितों के जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं उनने खुद भी उसको काउंटर किया। अगर हम कह देते तो हमें तो वो फटाफट कोई ना कोई नाम दे देता, मगर आज कश्मीरी पंडितों की संस्थाओं ने जो कल तक भाजपा के लिए पूरे देश में दामन फैला के वोट मांग रहे थे, आज उनको भी समझ आया भाजपा की दोहरी पॉलिसी, ये खाली बातें करते हैं, ग्राउंड सतह पर कुछ करते नहीं। कश्मीरी पंडितों ने ये तमाम चैनल्स में कहा, सेमिनार्स में कहा कि अगर हमारे माइग्रेशन के बाद किसी ने हाथ थामा, किसी ने हमारे लिए कुछ शेल्टर दिया, कुछ सहायता दिया, वो कांग्रेस पार्टी ने दिया। 7 साल बीजेपी के हो गए, अभी तक कोई एक आना कश्मीरी पंडितों को मदद नहीं हुआ। घर वापस जाने की तो दूर की बात। लेकिन आपकी पार्टी के जो सांसद है, वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी साहब, वो तो काउंटर कर ही नहीं पाए संसद में। उन्हें हो सकता है उस वक्त इतनी जानकारी उनको नहीं, मैं भी वो वाच कर रहा था, मगर देश ने वो सुना और कम्युनिटी ने उसको रिस्पॉन्स किया, वो सबसे बड़ा अच्छा कदम। एक आखिरी सवाल, चूंकि गुपकार अलायंस जो है वो यहाँ जम्मू कश्मीर में है, आप जब चुनाव होंगे कांग्रेस का क्या रुख रहेगा? क्या आप गठबंधन में लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे? पीछे थे जो भी नाम आप ले रहे हैं, आने वाले दिनों में अलग अलग नए नाम आपको सुनने मिलेंगे, नए कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेंगे। अगर भाजपा 15 पार्टियों का ये करता है अलायंस, छोटी बड़ी इंडिविजुअल पैदा करके 15, तो अगर दूसरी साइड से 2-3 पार्टियां आपस में मिल करके चुनाव लड़े तो क्या गुनाह है? आज तक से बातचीत लीडर नहीं है, ये हमारी खुशकिस्मती है कि गुलाम नबी आज़ाद हमारे इस पावन से जन्म इन्हें क्या करेगा।
जीते नहीं। आज आप क्या उम्मीदें लेकर आए हो यहाँ पे? देखिए, आज़ाद साहब हमारा लीडर है। हम आज़ाद साहब के साथ मिलने के लिए आए हैं, उनके ख्यालात सुनने के लिए आए हैं। क्योंकि आप बहुत पुराने कांग्रेसी हैं और इस कांग्रेस के पीछे आपने बहुत बड़ा आपका योगदान भदरवा असेंबली में रहा है। आज क्या उम्मीदें आपने लीडर से आपको कि आप जो भदरवा में जाएँ तो लोगों का एक अच्छा मैसेज पहुँचाएँ? देखिए, ये बदकिस्मती है कांग्रेस की, ये कांग्रेस की बदकिस्मती है। जहाँ टिकट पे कांग्रेस के लोग ऐसे रखे हैं, जहाँ टिकट पे कांग्रेस की टिकट बेची जाए, तो कांग्रेस की ये पोजीशन है। आज आपने देखा पूरी रियासत के अंदर 26 सीटें हैं जो है DTC ने कांग्रेस ने ली है, तो उसमें भी 4 लोग आ गए। तो हमें ये उम्मीद है कि आज़ाद साहब फिर कांग्रेस को पकड़ करेंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे। हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ रहेंगे। और आज़ाद साहब, जी आप कहाँ से आए हैं? जी मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा सर में। तो क्या उम्मीदें रख के आए हैं आप यहाँ पे लीडर का इस्तेमाल करने के लिए? सर, सबसे पहले हमारी उम्मीदें यही हैं कि आज़ाद साहब जो हैं खाली ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले हुए थे, खाली JNK की नहीं बल्कि वो पूरे इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाले हुए थे, जो कि इस वक्त अपोजिशन के लीडर भी थे। रिसेंटली वो वहाँ से उनका टेन्योर जो है ख़त्म हो चुका है। इसलिए हम चाहते हैं आज़ाद साहब के स्वागत के लिए इसलिए आए हैं कि हम सजेशन दें आज़ाद साहब को